नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। शाम के 4:30 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास पेशकश का। जिसे प्यार से सुशांत, लिल्लू, बेबू और सर बुलाते थे, वो रिया का परिवार ही आज सुशांत की मौत की जांच के घेरे में है। प्यार का बही खाता अगले आधे घंटे तक हम आपको दिखाने वाले हैं कि हर रोज इस पूरे मामले में किस तरह से नए नए खुलासे लगातार सामने आते हुए चले जा रहे हैं। आपको बताते चले, उनके भाई और उनके पिता से पूछताछ कर रही है ईडी। रिया पर नए नए खुलासे लगातार हो रहे हैं। आज तक के पास रिया की पिछले 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल्स है, जिसमें कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिससे रिया पर शक गहरा गया है। आज एक बार फिर से रिया पर हुई है पूछताछ। ये रिपोर्ट देखिए। तक ईडी से रिया ने क्या छिपाया, कितना बताया? सच के आसपास वाला बाप में ही छिपा है सुशांत की मौत का राज। अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए आज रिया फिर ईडी दफ्तर पहुंची। ईडी के सवालों से पहले ही रिया को मीडिया के सवाल चुप गए। रिया परिवार का आरोप है कि आपने हत्या की है सुशांत की। रिया सुशांत की मौत से जुड़े मीडिया के सवाल ने रिया को गुस्से से भर दिया। वो गुस्सा रिया के हाव भाव में नजर आया। रिया परिवार का आरोप है कि आपने हत्या की है सुशांत की। रिया अब तो लगता है जैसे ईडी का दफ्तर रिया और उसके परिवार का ठिकाना ही बन गया है, जहां दिन रात परिवार से सवाल होते हैं, जिसके जवाब सुशांत के परिवार के संगीन आरोपों से जुड़े हैं। शुक्रवार को प्रवर्तन निर्देशालय के दफ्तर में रिया से तकरीबन 8 घंटे तक पूछताछ हुई। अगले दिन रिया के भाई से भी सवाल जवाब किए गए। आज पिता भी ईडी दफ्तर पहुंचे। ईडी की जांच के बीच आज तक के हाथ रिया की इनकम टैक्स डिटेल लगी है, जिसमें रिया पर शक गहरा होता जा रहा है। 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न में रिया की इनकम बढ़ी हुई है। हालांकि इनकम कैसे बढ़ी ये साफ नहीं है। साल 2017-18 के बीच रिया की सालाना इनकम 18 लाख थी। साल 18-19 में भी इनकम इतनी ही थी। हालांकि 2018 से 19 के बीच रिया के फिक्स एसेट्स 96,000 से 9 लाख तक पहुंच गए। कागजात के मुताबिक कुछ कंपनियों में रिया शेयर होल्डर हैं। ईडी इस बात की भी जांच कर रही है कि जब रिया की सालाना आय ही 18 लाख है, तो वो कैसे किसी कंपनी में 34 लाख के शेयर होल्डर फंड खरीद सकती हैं। ईडी एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक में रिया के फिक्स डिपॉजिट की भी जांच कर रही है, जो उनकी आय से कहीं ज्यादा है। जहां एक तरफ ईडी के कई सवालों का जवाब देने में रिया चक्रवर्ती असफल रही, तो वहीं ईडी ने न सिर्फ रिया चक्रवर्ती का सामना दस्तावेजों से कराया, बल्कि उनके भाई शौविक, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा के बयानों से भी कराया। लेकिन क्या ईडी सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझा पाएगी? इस पर सबकी निगाहें हैं। ईडी के दफ्तर में आज सवालों की जिस लिस्ट से रिया का सामना होना है, उसकी फहरिस्त आज तक के पास भी है। सूत्रों से खबर है कि रिया से ये सवाल हो सकते हैं। 2 साल में जितना निवेश किया उसकी जानकारी दीजिए। ईडी को लगता है कि रिया के कुछ निवेश की जानकारी उसने नहीं दी है। ईडी के अधिकारी रिया से उनके खार वाले फ्लैट को लेकर सवाल कर सकते हैं। रिया ने अपनी इनकम से जुड़े कागजात अब तक पेश नहीं किए हैं। रिया से उन खर्चों पर भी सवाल होंगे जिसका पैसा सुशांत के अकाउंट से चुकाया गया। रिया के 2 अकाउंट में अचानक आए पैसों को लेकर भी सवाल होंगे। सुशांत ने 2 साल में कितना निवेश किया और क्या किसी निवेश में रिया या उसके परिवार को नॉमिनी बनाया गया या नहीं। सवालों की लिस्ट तैयार है, सामने रिया है। जैसे जैसे जवाब मिलेंगे, वैसे वैसे सुशांत की मौत में रिया की भूमिका की तस्वीर भी साफ होगी। ईडी का काम है, सीबीआई का काम है अपना पूछताछ करना। जहाँ जो उनको इशू लगता है कि इसमें हमको पूछना चाहिए, तो वो अपना कार्रवाई अपना काम कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग कोई इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे हैं कि क्यों पूछते हैं, क्यों नहीं पूछते हैं। बाकी ईडी अपना काम कर रही है, कानून को अपना काम करना चाहिए। हम लोगों को तसल्ली है कि कानून अच्छे से अपना काम करेगी तो हर चीज सामने आए। सीबीआई की जांच भी शुरू हो चुकी है। इधर प्रवर्तन निर्देशालय लगातार रिया के परिवार से सवाल कर रहा है। दूसरी तरफ सीबीआई ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम सुशांत के पिता और उनके परिवार के बयान दर्ज कर आगे जांच बढ़ाएगी।
दिल्ली से मुनीश पांडे, मुंबई से दिवेश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई से पटना तक जांच लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच आपको बताएं, इस जांच के बीच सुशांत के घर पर हुई काल सर्पदोष की पूजा का एक वीडियो सामने आया है। यह अप्रैल 2019 का वीडियो बताया जा रहा है, बांद्रा के उसी घर पर जहां पर सुशांत रहा करते थे। वीडियो से साबित हो रहा है कि उस वक्त तक सुशांत अपने परिवार के बेहद करीब थे। यह वही वक्त था जब सुशांत और रिया की नजदीकियां बढ़ रही थीं। हालांकि उस वक्त पूजा में रिया वहां पर मौजूद दिखाई नहीं दे रही हैं। भगवान शिव के भजन गाए जा रहे हैं। भजन मंडली के साथ एक्टर सुशांत सिंह राजपूत भी भजन गाते हुए भक्ति से भाव विभोर नजर आ रहे हैं। गणपति पापा की भी आराधना हो रही है। हाथ जोड़े सुशांत भी अष्टविनायक की भक्ति में लीन भजन गा रहे हैं। पूरा माहौल भक्तिमय है। अगरबत्ती और धूप बत्ती से पूरा घर सुवासित है। भगवान के सामने भोग के तौर पर लड्डू, मिठाइयाँ, फलों, काजू, मेवे और अन्य सामग्रियां प्रचुर मात्रा में नजर आ रही हैं। पूरा माहौल वैसे ही है जैसे आम घरों में पूजा के दौरान होता है। सफेद धोती में सुशांत पूजा पर बैठे हैं। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका और जीजा जी हैं। प्रियंका के बारे में कहा जा रहा है कि वो सुशांत की सबसे करीबी थीं। सुशांत उनसे हर बात शेयर किया करते थे। सुख हो या दुख, प्रियंका हमेशा सुशांत के साथ नजर आती थी। ये वीडियो 9 अप्रैल 2019 का है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उस वक्त का है जब सुशांत सिंह राजपूत के लिए काल सर्पदोष की पूजा की जा रही थी। ये वीडियो बांद्रा वाले उसी घर का है जहां सुशांत की मौत हुई। पूजा कराने के लिए नासिक के त्र्यंबकेश्वर से 13 पंडित आए थे, जिन्होंने रुद्राभिषेक कराया था। वीडियो में रिया कहीं नजर नहीं आ रही है। सुशांत की बहन प्रियंका और उनके बहनोई के अलावा कुछ करीबी इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। सुशांत के परिवार के बीच रिया का न होना सवाल खड़े करता है। ऐसा कहा जा रहा है कि रिया को सुशांत के घर वालों का आना जाना पसंद नहीं था। आरोप है कि रिया ने प्रियंका के साथ सुशांत की लड़ाई कराने की भी कोशिश की थी। सुशांत पूजा के दौरान काफी खुश नजर आ रहे थे। जिस तरह के मानसिक तनाव की बात कही जा रही है, तब वो इससे पूरी तरह मुक्त नजर आ रहे हैं। सुशांत के घर वालों की माने तो सुशांत भगवान शिव के भक्त थे। अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने शिव जी का एक पोस्ट भी शेयर किया था। उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी 7 अगस्त को भगवान शिव की एक तस्वीर ट्वीट करते हुए हर हर महादेव लिखा था। कैसी विडंबना है। साल भर पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक एक उभरते सितारे की जिंदगी में तूफान आया और वो सितारा रहस्यमय तरीके से गुम हो गया। अपने पीछे छोड़ गया कई रहस्यमय सवाल। श्रुति बड़जात्या, मुंबई, आज तक। सुशांत की शिव भक्ति वाला वीडियो आपने देख लिया। इन सब के बीच आज तक ने सुशांत के घर पूजा कराने वाले पंडित से बातचीत की है। पंडित की माने तो सुशांत की बातों से कहीं भी नहीं लगा कि वो परेशान थे। थोड़ी देर की मुलाकात में पंडित जी को सुशांत बेहद खुश मिजाज इंसान के तौर पर दिखे। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर कौन सी वो परेशानी थी जिसके कारण सुशांत के घर पर काल सर्पदोष की पूजा की गई। अप्रैल 2019 का ये वीडियो बता रहा है कि तब तक सुशांत की जिंदगी में रिश्तों का भूचाल नहीं आया था।
आज तक ने पूजा कराने वाले पंडित से बात की। हमने ये भी जानना चाहा कि क्या उस पूजा में रिया चक्रवर्ती मौजूद थी। कितने लोग पूजा करने गए थे और कितने लोग शामिल हुए थे? टोटल इसमें 13 पंडित जी थे, है ना? सुशांत की बहन और सुशांत के जीजा जी, सुशांत जी के। आपको नाम ध्यान होगा कौन सी बहन थी? उनका नाम नहीं होगा, नाम मुझे पता नहीं है ना कौन सी बहन है। अच्छा, आप वीडियो जो डाला है उसमें आप देख के पहचान सकते हैं। अच्छा, आप कब गए थे पूजा करवाने? कौन से साल में गए थे? ये 2019 में अप्रैल का टाइम पे। अच्छा, वहाँ पे तब रिया या कोई और लड़की भी थी? रिया कौन क्या हमको जानते नहीं है। काल सर्प दोष की पूजा दोष निवारण के लिए की जाती है। सवाल है कि सुशांत की जिंदगी में ऐसा क्या संकट था जिसका समाधान वो तलाश रहे थे। हमने ये सवाल पूजा कराने वाले पंडित जी से पूछा। अच्छा, कितने घंटे की थी आपकी पूजा? ये पूजा हमारी पकड़ लीजिए 10 बजे से मतलब 4-5 घंटा पकड़ लीजिए। अच्छा, तो आपने एक ही पूजा कराई है, उसके अलावा और भी पूजा करवाई है सुशांत के यहाँ? एक ही पूजा कराई है। ओके, और कोई दोष वोष सुशांत को था जो जिसके कारण हुई ये पूजा? नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं है, कोई दोष नहीं था, केवल शिव जी का रुद्राभिषेक हुआ था, इतना इसकी जानकारी है। अच्छा, ओके, तो कैसी रही पूजा और जब सुशांत से आपकी मुलाकात हुई तो क्या बातें हुई? बातें कुछ नहीं हुई, उन्होंने पूजा के बीच में किसी प्रकार की हम लोग कोई बातें नहीं करते। पंडित की माने तो पूजा वाले दिन सुशांत बहुत खुश दिख रहे थे। उन्होंने पूरे मनोयोग से पूजा की। पंडितों की आवभगत की तनाव या परेशानी कहीं से भी नहीं दिख रही थी। सो आप जब सुशांत से मिले तो आपको कैसा महसूस हुआ? मतलब कैसा इंसान लगा आपको? बहुत ही खुश मिजाज इंसान। बहुत बोलते ना कि विश्वास नहीं होता कि वो इंसान ऐसा कर सकता है ना। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि आपको विश्वास क्यों नहीं होता? मतलब क्या उसका कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जब हमने उन्हें फर्स्ट टाइम देखा, है ना, क्योंकि जब हम लोग पूजा करने गए थे उनके यहाँ, है ना, तब हमें पता नहीं था कि वो सुशांत जी के यहाँ जा रहे हैं, है ना। इतना पता था कि वो सुशांत जी के, है ना। अच्छा, वहाँ जाने के बाद पता चला। दूसरी बात, मतलब पूजा में बढ़िया मन प्रसन्न हो गए, है ना, बढ़िया मन प्रसन्न होकर हंसते खेलते वो पूजा कर रहे थे, है ना, जिसके कारण हमको ऐसा लगा कि हमारे खुद के परम विचार है। सुशांत की मौत की खबर सुनने वाले हर शख्स को यही लग रहा है कि आखिरकार सुशांत जैसे जिंदा दिल इंसान की जिंदगी ऐसे कैसे खत्म हो सकती है। ऐसी कौन सी मुश्किल आ गई कि सुशांत ने मौत को ही गले लगा लिया। मुंबई से श्रुति बरजात्या के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह राजपूत ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी मौत पर राजनीति का तंदूर जला दिया गया है और जमकर उस पर राजनीति की रोटियां भी सेकी जा रही हैं। इस राजनीति में दो सरकारें मौजूद हैं, दोनों के बयान में तलवारें खिंची हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का दौर भी लगातार जारी है। अब ये रिपोर्ट देखिए। एक पिता ने अपना बेटा खोया, बहनों ने इकलौता भाई खोया। परिवार में दर्द है, गम में है। बेटे के इंसाफ के लिए परिवार लड़ रहा है, लेकिन सियासत देखिए, जांच को लेकर अपनी सरकार पर आंच भी ना आए, इसलिए संजय राउत ने सुशांत के साथ परिवार के रिश्तों पर ही सवाल उठा दिए। में भी उसका अगर सब कुछ ठीक होता तो फैमिली के लोग उसके साथ आकर बैठते, पिताजी आते, उनकी बहनें आते, सब कुछ आते, लेकिन जो बातें सामने आ रही है ऑन रिकॉर्ड है, तो उन्हें सभी मामलों के उनके परिवार के साथ उसके रिश्ते कैसे थे, क्या उस वजह से वो डिप्रेशन में था, कुछ ठीक नहीं चल रहा था फैमिली के साथ, उसकी भी जांच आप करनी चाहिए, सबकी जांच करनी चाहिए और करते रहिए। संजय राउत जी के प्रति हम समझते हैं कि मेरी जो पहले से समझ थी वो उनके प्रति कुछ अच्छा ही था, लेकिन जिस तरह का वो एक फुहर वाला बयान दे रहे हैं, एक संवेदनशील मैटर में एक फुहरपनी कर रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं, एक अखबार की एडिटर है, और इस तरह का हल्का बयान उनको कम से कम नहीं देना चाहिए, उनको तो शर्म आना चाहिए और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इतना आघात पहुँचाने वाला बयान।
तो पूरे मामले पर आपने देखा इंसाफ की बातें कम, राजनीति ज्यादा हो रही है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन शाम 5 बजे दंगल में आगे आप जरूर देखिएगा जय श्री राम बोलने पर गाली क्यों। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।